हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की, वर्क साइन, सन या मून में। और ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें रेजोनेट करती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजोनेट होती है रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड हैं, बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ओपन हुआ है, तो टेम्परेंस की एनर्जी रहेगी। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए 2 कार्ड हैं, ले लेते हैं। दो कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। ये डेविल का कार्ड है, इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सूट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्स, द डेविल, किंग ऑफ कप, और बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन एंड सन। वाह। और उसके बाद है एस ऑफ कप। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सारे मेजर अरकाना के आ रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पर जो मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है वो सबसे पहले मैं बता दूं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखें। जहाँ पर भी आप स्टक हैं, जहाँ पर भी कोई चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे आप किसी बुरी स्थिति में हो, कंडीशन में हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे आप कहीं पर अगर आप अपमानित महसूस हुए हैं, कहीं पे आप हर्ट हुए हैं, या किसी प्रकार का एडिक्शन हुआ है, किसी छल कपट या धोखे का शिकार हुए हैं, जिस भी तरह की, मतलब जो भी आपकी बुरी कंडीशन है ना यहाँ पे इस वक्त, वो मार्च के इस महीने में जहां पर भी आप स्टक हैं, जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिस भी स्थिति में, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, लेकिन जो अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि सन का कार्ड आया हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव है। और पहले भी टेम्परेंस का कार्ड आकर बता चुका है कि एक बैलेंस आता हुआ आपके जीवन में आ रहा है, एक सुकून आता हुआ आपके जीवन में नज़र आ रहा है। ये मुझे क्लियरली जो मैसेज है एक मिल रहा है। तो ये बात तो तय है कि जितनी भी स्ट्रगल आप झेल रहे हैं वहां से आप बाहर निकल रहे हैं, किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पे मैं एनर्जी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आपको और बताऊंगी। जब प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एनर्जी का। कार्ड खुद से आ रहे हैं। नंबर 22 यिन एंड yang की एनर्जी है। नंबर 24 एडसेंट पॉसिबिलिटीज। ब्रोकन हार्ट,
ये कार्ड ना पहले भी आ रहा था जब मैं रीडिंग स्टार्ट करने के लिए कर रही थी, क्लियरली नजर आ रहा था। बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन एंड हॉस्टिलिटी। नंबर 26, नंबर 6 मायने रखता है, प्रमुख रूप से महत्व रखेगा नंबर 6। नंबर 4, नंबर 6 ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण रखेंगे इस मंथ, और ये मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं आपके। नंबर 9, देखिए दो बार नंबर 6 आया हुआ है, 2 बार नंबर 9 आया हुआ है, यानी नंबर 69 भी महत्व रखता है आप लोगों के लिए। और नंबर 69 और यिन एंड यांग की एनर्जी का आना ये बता रहा है कि आपको आपके अंदर ना बैलेंस की कमी है, और ये बैलेंस आपको या तो आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन के द्वारा लेकर आए, या तो फिर कुछ अच्छे विचार, कुछ पॉजिटिव विचार के द्वारा आपके अंदर आएगा। मुझे ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि मन के अंदर एक हताशा, निराशा है। मन के अंदर जो है या तो डिप्रेशन में है आप, या तो किसी प्रकार का बहुत कोई चीज बहुत बुरी लगी है, कोई बात बहुत बुरी लगी है, या किसी ने बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है, या किसी ने चीटिंग की है, या किसी कार्मिक कनेक्शन से ब्रेकअप वगैरह हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं या परेशान हैं। ये स्थिति आपकी हो सकती है, किसी किसी की, सबकी नहीं। कुछ लोग एडिक्शन की वजह से परेशान हैं, कुछ लोगों की एडिक्शन की वजह से हेल्थ खराब हुई है उससे परेशान हैं, और कुछ लोग अपने हीन भावना अंदर आई है, मतलब लोगों की टोकने की वजह से, लोगों के बोलने की वजह से, लोगों के ताने मारने की वजह से मन के अंदर एक हीन भावना आ गई है, और उस हीन भावना के अंदर आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से आप कुछ ना तो सोच पा रहे हैं आगे का, ना तो कुछ अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग कर पा रहे हैं, और एक तरीके से आप ऐसे सोच में पड़े हुए हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर सूझ भी रहा है कोई रास्ता, तो आप उस विचार पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये स्थिति है। मतलब मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, और तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर करने के लिए आप जो है ये तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, या अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए, ये है। और अगर किसी तरह की ब्लैक मैजिक या कोई जादू टोना या किसी की इस तरह की एनर्जी भी कुछ बाहरी लगा हुआ है, तो उसके लिए आप छोटे मोटे उपाय कर लीजिए, जो नॉर्मली घर पे मम्मी, दादी, नानी ये लोग नजर उतारने का जो उपाय करते हैं ना, कि वो जैसे नमक उतार दिया, नमक वाला पानी उतार दिया, या साफ शुद्ध पानी को ही अपने सर पर से उतार कर डाल दिया, इस तरह के कोई उपाय किए जा सकते हैं। नमक उतार सकते हैं, मुट्ठी भर नमक ले लीजिए और उसको अपने सिर से पैर तक 7 बार उतार कर बहते हुए पानी में, अब बहता हुआ पानी आप कहाँ जाएंगे, तो सिंक खोल के आप जो है नल खोल लीजिए, सिंक में डालकर आप नल को चालू कर दीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए पानी बह जाएगा, नमक। ये कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, सबकी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ किसी की है। कोई अपनी किसी के लिए परेशानी का कारण ये भी है कि आप ओवर पॉजिटिव हैं अपने किसी कनेक्शन को लेकर। ओवर पॉजिटिव होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मोह में जकड़े हुए हैं, और ये मोह आपके दुख का कारण है, ये नजर आ रहा है मुझे। कोई कार्मिक कनेक्शन ऐसा है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं। अगर कोई लव कनेक्शन में है तो हो सकता है वो कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन हो, और उसके ब्रेकअप होने की वजह से, सेपरेशन होने की वजह से और दिल टूटने की वजह से आप जो है ब्रोकन हार्ट की स्थिति में है, आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, उस इंसान के प्रति अति मोह था, अति अट्रैक्शन था आपका, और आप बिल्कुल उस इंसान को अपनी फैमिली की तरह समझते थे, लेकिन वो इंसान सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन था, और वो आपको शायद एक कार्मिक लेसन देने के लिए आया हुआ था आपकी जिंदगी में, इसलिए
उसके जाने से आपको अधिक पीड़ा हुई है, ये किसी की स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको समझना है कि अगर वो एक कार्मिक सिचुएशन थी तो उससे आपको बाहर निकल, अभी इस एनर्जी से आपको स्वयं को बाहर निकलना है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप सकारात्मक विचार वाली चीजें देखेंगे या ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक विचार रखते हैं, हंसी खुशी की बातें करते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ समय गुजारेंगे, तो जल्दी ही इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। फैमिली का साथ, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और फैमिली आपका बहुत केयर भी करने वाली है। जो भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं काफ़ी आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी है। ये एक कार्मिक, इस अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो यहाँ पे आप अपने आप को ये समझिए कि ये सिचुएशन आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आया था और वो आपने सीख लिया। तो अब जो है ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। 1% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि मे बी चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये एक जो है आपकी अवेकनिंग के लिए ये सिचुएशन बनी है। या तो आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे इसलिए ये पेन मिला, उसके बाद जो है अब जो इंसान कोई आएगा आपके जीवन में या आएगी वो आपका ट्रू लव हो सकता है, सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है। या हो सकता है, दो चांसेस है कि आपको रियलाइज हो इस पेन के बाद, इस कनेक्शन से निकलने के बाद कि कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, आपका ट्रू लव है, इसकी संभावना बन रही है। या तो अगर ये कार्मिक सिचुएशन वाली स्थिति है तो वहां पे संभव है कि आपकी लाइफ में, देखिए आपकी तरफ ऑफर तो आ रहा है, जो एक कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है या ऑफर देने की कोशिश कर रहा है जो आपका सोलमेट हो और जो आपको इस दर्द से, इस पेन से निकाले। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है या लव कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये कोई दोस्त हो सकता है जो आपका सोलमेट होगा, जो आपको इस दर्द से, इस परेशानी से निकालना चाहता है अपने प्यार से, अपने केयर से। ये हो सकता है जो आपको सपोर्ट करना चाहता है, इमोशनली सपोर्ट ऐसा मिलेगा आपको जिससे आप बहुत आसानी से ये सब पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए संभावनाओं के बहुत सारे द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकती हूँ मैं कि अगर आपको किसी खास समय का इंतजार था, किसी खास मौके का इंतजार था, तो वो खास मौका और समय जो है आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस की दृष्टिकोण से देखें तो कैरियर अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन आपकी जो मानसिक स्थिति है अगर बुरी चल रही है, परेशान है, दुखी है, तो इसका प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ सकता है। तो इससे आपको बिल्कुल सावधान रखना है, अपने इमोशनल लाइफ को अपने कैरियर के बीच में बाधा ना बनने दें। कैरियर अपनी जगह है और आपका इमोशनल लाइफ अलग है, तो उस पर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें। फैमिली का सपोर्ट रहेगा, फैमिली में अच्छा वक्त गुजारेंगे फैमिली के साथ और फैमिली में एक स्टेबिलिटी आती हुई, मजबूती आती हुई नजर आ रही है। परिवार वालों का साथ, प्यार, सहयोग सब कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। स्थिति आपकी पहले से काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। एडिक्शन से बचें, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से बचें और आपके आसपास ऐसे अगर जो लोग हैं, आप अनजान लोग हैं या जिन्हें कम जानते हैं, जिनसे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन नहीं है, तो उनसे पर पूरी तरह से भरोसा करने से बचें, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है। तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको चीट करे, धोखा दे या आपका फायदा उठाए या आपको एडिक्शन की तरफ ढकेले। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं ना कि जो दोस्त तो कहलाते हैं, लेकिन अगर वो आपको किसी एडिक्शन की तरफ ढकेल रहे हैं, किसी एडिक्शन का आदी बना रहे हैं या गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो वो आपके ट्रू फ्रेंड्स तो हो ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपके जीवन में आते हैं और वो जो है आपको बर्बाद करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखें, बचें। सन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, देखिए सन का कार्ड आ रहा है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सबसे आपको मुक्ति मिलने वाली है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, कंफ्यूजन से बचें।
जो रास्ता आपके लिए सही है उस पर ही सोच समझ कर चलें। यानी फोकस आपका अपने गोल पर होना चाहिए, अपने डेस्टिनी पे होना चाहिए, और बाकी चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप में आपके अंदर जो गुण हैं उन पर आपको फोकस करना है। चाहे लोग क्योंकि मुझे ये एनर्जी मिल रही है, ये बता रही हूँ, अगर आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आप पर आपकी अवगुण गिनाते रहते हैं कि जैसे आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, आप किसी काम के नहीं, मतलब इस तरह की बातें लोग यूं ही बोल जाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति सुनता है इन सब बातें उस पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी वैल्यू समझनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी ग्रोथ पर, अपने बेस्ट वर्जन बनने पर आपको वर्क करना है, इस बात पर आपको फोकस करना है। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सभी लोगों के लिए है ये कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा अचानक से किसी की बातों पे नहीं आना है, और किसी की बातों पर भरोसा करने से पहले दोबारा सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही करें। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी, ये बात है। इमोशनल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलती हुई और स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपकी तरक्की हो जाए और पदोन्नति होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जो आपको तरक्की देने में आपकी मदद करेंगे। हम्म हॉस्टिलिटीज का भी कार्ड है। बहस से बचें, लोगों से बहस ना करें, बहस से बचें, वाद विवाद से बचें, ये सब सावधानी आप थोड़ी सी मार्च के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतें लोगों के साथ व्यवहार करते समय। फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है, लेकिन आपके आसपास जो कलीग्स हैं या दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरक्की उन्नति आपकी खुशियों से या आपकी फैमिली की खुशियों से, आपकी फैमिली की बॉन्डिंग से, किसी भी चीज़ से ईर्ष्या करने वाले लोग आपके आसपास मौजूद हैं, जिनकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना ही उचित होगा। चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बताते हैं ये देखेंगे। आस्क योर एंजल्स। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, परेशानी अनुभव कर रहे हैं, तो अपने ईश्वर से बात कीजिए, अपने एंजल से बात कीजिए। एंजल से बात करना भी वैसे ही है जैसे आप ईश्वर से बात करते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि आपको किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझाएं। तो इस तरह की बातें आप ध्यान में बैठकर एंजल के साथ या अपने ईश्वर का नाम लेकर पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, और इंट्यूशन के द्वारा आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। लेकिन अपने इंट्यूशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एकांत में शांतिचित्त होकर और पॉजिटिव होकर बैठना होगा, मेडिटेशन वगैरह करना होगा। और देख लेते हैं क्या है एंजल के आंसर आप लोगों के लिए। नो, नो का कार्ड है, तो किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है आपको। आप देख लीजिए आपको किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि किस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए कार्ड्स भी यही आ गया। अभी मैंने कहा कि अपने इंट्यूशन को सुनना है आपको, तो यहाँ पे एक एंजल आपको कह रही है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। सही गलत क्या सही है, कौन सही है, कौन इंसान कैसा है, और
कौन आपका अपना है, कौन शत्रु है, ये सारी सारी चीज़ें इंट्यूशन के द्वारा पता चलेंगी आपको। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें इंट्यूशन के द्वारा मिलेंगी। तो अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। इफ़ यू बिलीव और लेट गो। तो देखिए, आप अगर आप इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, तो अगर आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ पर तो वो होगा। और लेट गो का कार्ड है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके जीवन में, आपके आसपास, उन सबको लेट गो करना है। माफ़ कीजिए, उनसे दूर होइए। बस यही आपके लिए, सुकून के लिए और आपके जो है आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे दूरी बना लें और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी उनसे रिश्ता तोड़ लें, ऐसा नहीं। क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जीवन से नहीं निकाल सकते। मैं यही कहती हूँ कि दिल से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। जीवन से अगर नहीं भी निकाल सकते किसी को, तो दिल दिमाग से निकाल कर उनकी बातों पर ध्यान ना दें और अपनी धुन में रहें, अपने काम से काम रखें। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालें। कहावत होती है ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, मतलब गौर ही नहीं करना उनकी बातों को। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कुछ लोगों के लिए एक कमिटमेंट आपने जो किया है वो टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए आपको विपरीत परिस्थितियों में डाला जा रहा है। आपकी वफादारी की टेस्टिंग हो रही है, आप कितने लॉयल हैं ये टेस्टिंग ली जा रही है, आप कितना निभा सकते हैं या किसी के प्रति कितने समर्पित हैं, इन चीज़ों की जो है टेस्ट लिया जा रहा है। या तो यूनिवर्स की ओर से, भाग्य की ओर से, ईश्वर की ओर से लिया जा रहा है। तो इसलिए आपको विपरीत परिस्थितियों में डाला गया है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है। स्थितियां बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, वक्त बदलेगा। तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, यही आपके लिए सही है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा रिलैक्स करें और बहुत ज़्यादा सोचने से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये कार्ड है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे सबका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एंजल क्या सलाह देती हैं आपको, क्या करना चाहिए इस मंथ आपको और क्या नहीं, देख लेते हैं। Those who don't believe in magic will never find it। तो देखिए, मैजिक उन्हीं की लाइफ में होता है जो मैजिक पे बिलीव करते हैं, और जो नहीं करते उनके जीवन में मैजिक नहीं होता। तो अगर आप मैजिक कहो, चाहे ईश्वर का आशीर्वाद कहो, चाहे एंजल का सपोर्ट कहो, जो भी है, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, अगर आप ये सोचते हैं हर रोज सुबह उठकर कि ईश्वर का आपको आशीर्वाद है और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, आज आप अपने सारे काम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, आपका सारा काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो अगर हर दिन सुबह उठकर अगर आप ये सोचते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में सभी चीज़ें सही तरीके से होने लग रही है। लेकिन हाँ, सुबह उठकर ये सोचें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, सब सारा आपका काम बेहतर होगा, जो भी आपका काम है, जो भी आपके रिश्ते हैं, सब बेहतर होंगे और आज का दिन आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होगा, सबसे सफल दिन होगा, सबसे अच्छे दिन होंगे। ये विचार अगर आप सुबह लेकर चलते हैं तो काफ़ी कुछ बेहतर होगा आपके जीवन में। एक दिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे बोलने और समझने की क्षमता में निर्भर करता है ना, कि कई अगर आपने सिर्फ मुंह से बोल दिया, उस चीज़ पर दिल से बिलीव नहीं किया, तो वो असर नहीं करेगी। धीरे धीरे अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आज आपको जो है, अगर किसी दिन वाकई बहुत अच्छा हुआ तो आपका उस बात पर, उस विचार पर आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो आप फिर नेक्स्ट डे और विश्वास के साथ आप उस बात को बोलेंगे, फिर वो जो है और चमत्कार करेगा। ये मैजिक की तरह काम करता है। मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं ना, यही होता है कि जब आप पूरी तरीके से 100% उस चीज़ पर विश्वास करके कुछ बोलते हैं तो वो होता है। और हाँ, हर
हर दिन चाहे कितनी भी परेशानियों से भरा हो, चाहे कुछ भी हो, रात को सोते समय दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई, जो भी, क्योंकि हर हर बात अच्छी होती है। अगर आपको अच्छा खाना मिल गया वो अच्छी बात है, आपको अच्छे पहनने को कपड़े मिल गए वो अच्छी बात है, आप टाइम से ऑफिस के लिए निकल गए वो भी अच्छी बात है, आप टाइम से ऑफिस पहुंच गए वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो हम इन बातों को ध्यान नहीं देते। तो सभी चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कि आप सिर्फ कहिए रात में सोते समय, सोने से पहले, कि जो अच्छी बातें हुई उन सभी के लिए ईश्वर का धन्यवाद, और जो बुरी बातें हुई उनके लिए ईश्वर को कोसिए नहीं। उन उन बातों के लिए ये कहिए कि हो सकता है ईश्वर ने ये सारी मेरी कष्ट, परेशानियां, लेसन मुझे कुछ सिखाने के लिए दिए। कुछ चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मुझे पूरा करना है। ये पास्ट लाइफ में मेरे बुरे कर्म की वजह से ये पूरी परिस्थितियां बनी हैं। कोई बात नहीं, मैं उन परिस्थितियों को एक सजा के तौर पर काट कर अपने आप को इस पाप से मुक्त करूंगा या करूंगी। मतलब खुद को ये कहना कि, और ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि अगर पास्ट लाइफ में या इस जीवन में आपने आपकी किसी भी कर्म की तरह किसी को दुख हुआ हो, पीड़ा हुई हो, तकलीफ हुई हो, चीटिंग हुई हो, उन सब के लिए वो आपको क्षमा करे। तो ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। Love is the energy of the universe. It is in us, around us, and connected us. It is the only real thing that exists. तो प्यार के बारे में यहाँ क्या कहा गया है, तो जो प्यार जो होता है वो एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी है जो हर जगह है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, पूरी यूनिवर्स में है। क्योंकि बिना प्यार के दुनिया चल नहीं सकती। हालांकि लोग प्यार के खिलाफ होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि प्यार के बिना चल ही नहीं सकती दुनिया। जैसे हमारी सांसों के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, वैसे ही प्यार के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो उस प्यार की एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर, अपने आसपास हर जीव जंतु, छोटे बड़े हर इंसान से प्यार कीजिए, प्यार पूर्वक व्यवहार कीजिए, और इस प्यार की एनर्जी से अपने आप को भी, अपने आप से सबसे पहले प्यार कीजिए। अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने में कोशिश कीजिए। तो इस बात पर बिलीव कीजिए। ये कहा जा रहा है, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो अगर आप विपरीत परिस्थितियों में हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप खुद को क्रिएट करें, अपने आप को गढ़ना है, अपने आप को बनाना है, क्रिएट करना है। जैसे पत्थर पर छीनी हथौड़ी पड़ती है तो कष्ट होता है उसे, लेकिन अगर वो छीनी हथौड़ी की मार से डरेगा पत्थर, तो वो मूर्ति कैसे बनेगा। मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले, मिट्टी की मूर्तियां बनाने से पहले उन्हें पैरों के नीचे बहुत बहुत ज्यादा रौंदा जाता है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल मिट्टी को एकदम महीन किया जाता है रौंद रौंद कर। तो उतना वो कष्ट अगर ना झेले मिट्टी अगर, तो मूर्ति कैसे बने, कलश कैसे बने, किसी की प्यास कैसे बुझाए, ये वाली बात होती है। तो जो भी जीवन में कष्ट आते हैं, एक बात याद रखिए कि कष्ट चाहे कोई भी हो, वो आपको कुछ सिखाने आते हैं, आपको बनाने आते हैं, आपको समझाने आते हैं। तो हमारी क्या आदत होती है, सभी की आदत होती है ये, कि हम कष्टों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो कष्ट हमारे एग्जाम है, तो उस एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है हमें, उसे एक चैलेंज की तरह लेना है, उस विपरीत परिस्थिति को, और उससे बहुत अच्छे से बाहर निकलना है, सबक सीखना है, बाहर निकलना है, और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीजें समझने की चीज है। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो मैंने आपसे पहले कहा कि थोड़ा शांत रहें, थोड़ा धैर्य रखें, और ऐसे नकारात्मक लोगों को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दें, वो बेहतर होगा। अपनी एनर्जी स्टोर करके रखें, ऐसे नकारात्मक लोगों से बहस करके, लड़ाई झगड़े में पड़कर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. देखिए मैंने अभी ये चीज कही कि अगर आप परेशानियों से
पर फोकस करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे उस चीज़ को। जैसे अगर आपने ये सोच लिए, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा और अगर आप उस वक्त दर्द होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दर्द मिट जाएगा, लेकिन आप बार बार उसी चीज़ को सोचेंगे कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो वो दर्द शायद शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन आपके मन को, आपकी आत्मा को वो पीड़ा देते ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को, उसे माफ कर देते हैं, उसे भुला देते हैं उस बात को, और अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर आपको कुछ समय बाद याद भी नहीं रहेगा कि किसी ने थप्पड़ मारा। आप उस पेन से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो जितना आप परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, वो परेशानियां उतनी ही परेशान करेंगी। तो वो सामने जो भी परेशानी आई, जो भी कष्टमय समय आया, उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये कष्टमय समय आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको इस चीज़ में डाला है। ये मैं पहले ही अभी बोल चुकी हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजनेट हुई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला, या इस रीडिंग के द्वारा आपको कोई हेल्प मिली, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।